आश्चर्य की बात भी है और चिंताजनक बात दोनों है। जनता और जनता के बीच लड़ाई चल रहा है और पक्ष और विपक्ष बिल्कुल शांत है। सरकार शांत है, अपोजिशन पार्टी शांत है। आप देख ही नहीं रहे हैं जो पिछले 3-4 महीने से जो माहौल चल रहा है, जो घटनाक्रम हो रहा है, उसपे पक्ष और विपक्ष अपना कोई भी बात रख रहा है लोगों के बीच। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई षड्यंत्र का एक हिस्सा है। ये बात कराया जा रहा है और आज आपका देश किस चीज़ में नंबर 1 है? जनसंख्या में नंबर 1 है। आपका देश दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा देश भारत है और इसीलिए यहाँ के लोगों का महत्व नहीं कुछ रहा। आप देख लीजिए पिछले कुछ ही महीने पहले एक महिला जिससे रोड एक्सीडेंट में जिनकी जान चली गई थी, उसके लिए क्या किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन एक ऐसी ही भारतीय महिला जो अमेरिका में रोड एक्सीडेंट में मारी गई, 250 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया गया और उस पुलिस अधिकारी का नौकरी भी गया। हमारे यहाँ अगर ऐसा कोई घटना घटता है तो वो जो सिस्टम है उसे बचाने में लग जाता है, उसे छिपाने में लग जाता है। आप सुने होंगे हैदराबाद में एक चलती हुई बस में आग लग गए, बहुत सारे लोग मरे। उसमें कुछ मजदूर भी मरे, कुछ मजदूर बिहार के थे जो आज तक मुआवजा के लिए रो रहे हैं। मेरे पास भी ऐसा एक केस आया हुआ है, उनका मुआवजा का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। सोच नहीं पा रहे हैं कि 5 लाख दे कि 10 लाख दे। अरे भैया, यही आपके आम आदमी के जिंदगी का महत्व है अपने देश में और ये बहुत चिंताजनक बात है। सरकार, पक्ष और विपक्ष वो सूट-बूट में जी तो रहे हैं, लेकिन आप जिस स्थिति में गुजर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी खराब है। पहले कोरोना हुआ था, इतनी सारी जानें गई थी और अभी जो बात चल रहा है, आप लोग न्यूज़ को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो एक निपा वायरस नाम का वायरस का प्रकोप की बात चल रही है। मैं ऐसा डरा नहीं रहा हूं, मैं असहज महसूस नहीं करवा रहा हूं, लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो गया, कुछ असहज हो गया तो क्या हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था उससे निपटने के लिए तैयार है? क्या इस तरह की व्यवस्था के बारे में चर्चा किया जा रहा है? क्या आपको और हमको बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आज आपका देश, हमारा देश, भारत देश दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर रहा है और पता चला कि उसमें तो यूरिया मिला हुआ रहता है जो सीधे सीधे कैंसर का कारण बनता है। पानी साफ नहीं है, हवा गंदा है। आप ये आम आदमी की बात है और आम आदमी ही सड़क पे लड़ रहा है और जहां से सरकारें बनी, चाहे वो पक्ष की है चाहे विपक्ष का, सब जनता द्वारा ही चुना गया है। विपक्ष भी जनता द्वारा ही चुना गया है और जनता का आवाज नहीं उठाया जा रहा है। और मैं न्याय की बात करूंगा। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो है घूसखोरी, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। आपको असहज महसूस नहीं करना पड़ेगा, आपको इस बात को बोलना पड़ेगा, छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का भी नहीं माना जा रहा है। कंटेम्प्ट पिटीशन पे जो सुनवाई होता है उसकी भी सुनवाई 5 साल से लंबित, ऐसे कई मामले हैं। ये है आपके देश की बात। और जहां कहा जा रहा है कि छात्र और छात्र के बीच लड़ाई चल रही है, अरे छात्र और छात्र के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि कौन अपने देश में सबसे अच्छा एआई टेक्नोलॉजी बना के देगा।